अब आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स। ये रोशनी जी ने समझा दिया था। रोशनी जी अगर हैं तो सुन रही हैं तो बताएं भाई, हैं क्या रोशनी जी? क्या तो रही थी क्लास में, मैं रहूंगी प्रेजेंट। हाँ भाई, नहीं है कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स आता है आप लोगों को? देखिए बताते हैं। अनीशा जोशी जी से जी बताइए, बताइए अनीशा जी। अब बताएं कहाँ से, उन्होंने वो किया ही नहीं होगा कॉल वाया पे, तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। देखिए अनम्यूट हो। तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा डाल दो भाई, कोई डाल दो उसमें लिख के आवाज के लिए जो है कॉल वाया पे कर लो क्लिक, तो आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर सर बात कर लेते हैं। जी 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 बताएं। सर टेक्निकल गेट कीपर तो वो होता है जिसमें वेल इंफॉर्मेड इंफॉर्मेशन हो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। हम्म, देखिए उसमें टेक्निकल अथॉरिटी भी हो सकती है, हाई हाँ, स्टैंडर्ड लेवल। मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं नीचे आपके लिए, बहुत इजी इजी। देखो मैं ओके सर। अगर यहाँ पर इसमें देखूं, हाँ देखो यहाँ सीधा सीधा लिखा भी है। सेकंड वाले पे देखो, पहले सेकंड वाली मैंने अलग से कॉपी की है कि टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर आर दोज की इंडिविजुअल्स हु आर बोथ स्ट्रांगली कनेक्टेड टू इंटरनल कलीग्स एंड स्ट्रांगली लिंक टू एक्सटर्नल डोमेन्स। बात समझ रहे हो? मतलब कि वो क्या है, वो अपने इंटरनली कलीग से भी, या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी जुड़े हुए हैं, और वो बाहर के वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। अब वो क्या करता है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, एक्चुअल में वो तुम्हारे को फिल्टर करके दे रहा है चीज, तुम्हारे को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, समझे? वो तुम्हारे को वहीं से ही दे रहा है। अब उसके अंदर वो इतना एक्सपर्टीज है उसके अंदर, उसके उसके लिए देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, an organization or group role that involves channeling information about technological innovation into the organization from the outside। सर तो तो इसका आउटसाइड के, मतलब ये हो हाँ गया हाँ हाँ बोलो। कि मतलब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हम उससे पूछ रहे हैं उसकी मतलब इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमें ज्यादा अच्छी वैलिड मिलेगी, जबकि रेदर अगर जो हम उस पे इंटरनेट वगैरह पे पढ़ेंगे तो वो लिमिटेड होगी। कुछ यस ऐसा है? यस यस, हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है, सिमिलर सा ही है, बट पूरा एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली तो यही है कि आपको वो बता रहा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन का ऐसे यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये लिखा हुआ है कि न्यूज पेपर असिस्टेंट मैनेजिंग एडिटर हु असाइन स्टोरीज टू टू एप्रोप्रिएट रिपोर्टर। मतलब कि वो जो स्टोरी है बाहर से आ रहा है बहुत सारा डेटा, बट जो असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, वो बता रहा है कि भाई इस रिपोर्टर को दो, ये अच्छे से कवर कर सकता है इस स्टोरी को, और ये इस टाइप की स्टोरी है तो वो चीज इस बंदे के लिए दी जाए, समझे? वो चीज सर कहलाती है इसको हम टेक्नोलॉजिकल ऐसे भी तो गेटकीपर। रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे आपने पीपीटी बनाई है तो आप एक तरीके हाँ के गेटकीपर हो गए, क्योंकि आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट वे में समराइज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक अ मीडिएटर, हाँ हाँ मीडिएटर, बट जो वो इंटरनली हाँ और मतलब आउटरली दोनों में हेल्प कर रहा है, एक मीडिएट करने का। हाँ, आउटसाइड से उठा रहा है इंफॉर्मेशन को इकट्ठी बहुत सारी, और से वो छान के दे रहा है तुमको, फिल्टर करके दे रहा है तुमको, समझे? चैनलिंग करके, देखो ये लिखा आ रहा है ना वर्ड वो चैनलिंग। अच्छा ये रिलेटेड टू है, टॉपिक, वही हो जाएगा ना, रिलेटेड टू हाँ टॉपिक हाँ, जो भी होगा, गुड जो गुड भी गुड, रिलेटेड बिल्कुल होगा बिल्कुल वही बिल्कुल, फिल्टर सही करके। सही 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 सही। तो इसका मतलब है सबने तैयारी अच्छे से ही कर रखी है, सभी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आप जो पढ़ा रहे हो सर वही पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो पढ़ा ही नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया, नहीं इतना ही कर लोगे तो काफी अ, अच्छा होने के चांसेस है भाई, मेरे को तो लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, टेलीविजन स्टेशन प्रोड्यूसर एंड असाइनमेंट एडिटर, है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये जो है वो उसके एग्जाम्पल हैं हमारे। और टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर की 2 डेफिनेशन दे रखी है। अगर ये शॉर्ट में आ जाता तो 1 चिपका दो, लॉन्ग में आ जाएगा तो 2 चिपका दो। वैसे लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ही कम है, शॉर्ट में आएगा, और शॉर्ट में 2 चिपका देना, 2 एग्जाम्पल चिपका देना, आपका काम हो जाएगा बहुत इजीली। सिंपल सा तुमको एक बार याद रखना है कि भैया आउटसाइड वर्ल्ड से उठा के और चैनलिंग करके, उसकी फिल्टर करके, उसको जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बंदों तक पहुंचाना है, अपने कलीग्स तक पहुंचाना है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि भैया वो जो बंदा होता है ना टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, वो एक्सपर्टीज तो होता ही है, बट वो क्या करता है, वो दोनों तरफ से कनेक्ट होता है, वो इंटरनली कलीग से भी कनेक्ट है, और एक्सटर्नली अपने डोमेन से, डोमेन बोले तो उस चीज में जो एक्सपर्टीज है उसके लिए,
उस चीज से भी कनेक्टेड है अच्छे से, और वो इंफॉर्मेशन को आपको दे रहा है। ठीक है, बाकी की भी होगी भैया, जब हम अब तैयारी करेंगे तो तुमको भी बता देंगे उसमें क्या है। भाई हमारी जेब से कुछ जा थोड़ी रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास होगी कि बाकी, भाई होगी, बिल्कुल हो जाएगी। आगे आ जाते हैं इनविजिबल कॉलेज। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है दोनों में, तो यहाँ पर आप समझो इनविजिबल कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने ना पहले आपको इनविजिबल कॉलेज के बारे में ऊपर में लिख रखा है। एक्चुअल में ये कॉलेज नहीं होता, पहली बात तो ये है, समझे। देखो मैंने यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी बताई है थोड़ी सी, कि इट वाज इन 1645 a group of people interested in natural philosophy and other parts of human learning had come together in London under the name of Invisible College। मतलब कि 1645 की बात है, एक बंदों का ग्रुप आया जो कि सेम चीज को में इंटरेस्टेड था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया लंदन में इनविजिबल कॉलेज के नाम से। ठीक है, दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट देयर रिसर्च एक्टिविटीज एंड रिजल्ट दे ऑब्टेन्ड। और वो अपने रिसर्च एक्टिविटी के बारे में जो था और जो उसके उनको लिए रिजल्ट मिले थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो अभी आपने शायद क्लब हाउस का नाम सुना है ना, क्लब हाउस सुन रखा है क्या? एक ऐप है क्लब हाउस, वहां पर लोग डिस्कस करते हैं आपस में। हाँ जी सर, सुना है है सर हाँ, इसके बारे तो में। वो भी लाइक एज इनविजिबल कॉलेज है। या जैसे हम लोग हैं मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर आप मेरे को टीचर ना माने और मैं भी आपको मतलब ये सेम है नहीं सर, बता रहा ये हूँ कि भी मैं भी सेम टीचर ही हूँ, है। तो ये भी इनविजिबल कॉलेज के अंदर आ रहा है। मतलब कि सेम इंटरेस्ट रखने वाले सारे बंदों का एक ग्रुप, जो चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो कुछ अगर बात भी कर रहे हैं ना, एक कन्वर्सेशन हो रही है ना उनकी नॉर्मल, तो वो भी इनविजिबल कॉलेज के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया भी रखा है कि इनविजिबल कॉलेज कैन बी डिफाइंड एज लूजली फॉर्म्ड एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, इस वर्ड पे गौर करो, लाइक माइंडेड पीपल। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक माइंडेड मतलब कि सेम थिंकिंग रखने वाले लोग, ये चीज जो है वो इनविजिबल कॉलेज के अंदर में हमारे आएंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसका एग्जाम्पल में आप बता दोगे कि इनविजिबल कॉलेज रन बाय मैरियन ग्रीन इन द फील्ड ऑफ सेरेमोनियल एंड फॉक मैजिक सिंस द अर्ली 1960। ये जो है इन्होंने ये चला रही थी मैरियन ग्रीन। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कर लेना, तो ये आपका इनविजिबल कॉलेज भी हो जाता है ऐसे कंप्लीट। बताओ भी कोई दिक्कत है क्या टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर और इनविजिबल कॉलेज में? दोनों में एक्सपर्ट होते हैं, ध्यान रखना, बट वहां पर एक ही क्लियर है बंदा सर। है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर में एक ही बंदा है और यहाँ पर पूरा ग्रुप है। ठीक है, और वो सब डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही बंदा है जो कि एक्सपर्टीज है किसी काम में, और वो बता रहा है सबको। समझ रहे हो, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो लाइब्रेरी में ना दो टाइप की सर्विसेज आपको मिलती हैं। ठीक है, एक में क्या होता है, एक में आपको उस सर्विस को लेने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाना पड़ता है, और जो दूसरी सर्विस होती है ना वो लाइब्रेरियन खुद ऑफर करता है आपको। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो जिसमें आपको जाना पड़ रहा है, तो एक्चुअल में वहां पर तो लाइब्रेरियन कुछ काम नहीं कर रहा, आपको करना पड़ रहा है। तो वो जो सर्विस होती है उसे बोलते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस, और जिसमें लाइब्रेरियन ऑफर कर रहा है आपको उसे हम बोलते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस। अब मैं आपको बताऊंगा पैसिव के बारे में बाद में, क्योंकि वो जो सर्विस होती है वो से हम बोलते हैं रेफरेंस सर्विस। जो आप लाइब्रेरियन से पूछने जा रहे हो कि भाई ये कहाँ पर मिलेगा, मेरे को बताओ इसके बारे में, है ना, कोई भी बुक ढूंढने जा रहे हो तो आप उससे पूछ रहे हो, रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो चीज आप रेफरेंस ले रहे हो उससे, तो वो चीज। एंटीसिपेटरी क्या होती है, एंटीसिपेटरी सर्विसेज देखो इसमें लिखा भी है कि एंटीसिपेशन इंफॉर्मेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरीज
इन द एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड फ्रॉम द यूजर, ये यूजर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे को ये प्रोवाइड जो है लाइब्रेरियन को करवानी होती है। दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर नीडेड बिकॉज ऑफ, ये क्यों जरूरी है अब ये समझो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल्स। जैसे कि ये मोस्टली देखो सर्विसेज जो होती है ना, वो जो जैसे प्रोफेसर हो गए, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो गए और रिसर्चर हो गए, स्कॉलर हो गए, उन सब के लिए प्रोवाइड की जाती हैं मोस्टली। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, जो मटेरियल है, अब प्रोफेसर जो है वो तो आपसे पूछने आएगा नहीं कि भाई जो है उसके रिसर्च से रिलेटेड मेरे को या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज नहीं आई है, ये चीज आपको ही बतानी पड़ेगी उनके लिए कि भाई इस बार ये आया है ना, इस फील्ड में ये आया है, ये मेरे पास पीरियोडिकल आया है, ये नई चीज मंगाई है मैंने, ये सारी चीजें जो आप ऑफर कर रहे हो ना आप, वो सारी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपको ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फ्रंट लाइन एरिया ऑफ रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझ रहे हो? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, मतलब देखो हर ब्रांच में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर साइंस से कनेक्टेड है कि नहीं है? तो इस टाइप से जो कनेक्टेड है वो सारी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो कि ये चीज जो है, कोई रिसर्च वाला बंदा गया आपसे पूछने के लिए, या आप उस रिसर्च वाले बंदे को सजेस्ट कर रहे हो कि अच्छा आप लाइब्रेरी साइंस से हो, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है तो वहां से पढ़ो, आप कंप्यूटर साइंस की वो बुक सही है। तो यहाँ इसके मद्देनजर इसको ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और जो रिजल्ट आ रहे हैं रिसर्च जो भी नई नई रिसर्च हो रही है, वो सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना होता है। अभी किस किस टाइप की हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे नंबर 1 की बात करेंगे तो करंट अवेयरनेस टाइप की होती है, दूसरी कंडेंसेशन टाइप, तीसरी रीडर एडवाइजरी सर्विस, चौथी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, और पांचवी वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज होती हैं। अभी जो आपको इंपॉर्टेंट पूछा गया है वो पूछा गया है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में। तो अगर मैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में बात करता हूं, मैं अगर इसके बारे में बात करता हूं, देखो ये, तो यहाँ पर क्या है, द सर्विस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द करंट डेवलपमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। नाम से दिख रहा है, जितने भी करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे जो है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर आते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? एक्सपोनेंशियल फिर से सर, अच्छा ओके, देखते हैं, पीछे चलते हैं, इन्हें दिक्कत है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, ये वाली चीज ना, अरे भाई कोई मान लिया कि प्रोफेसर है, ठीक है, जिसके अंडर में बंदे पीएचडी करते हैं, अब उसके लिए क्या हुआ? एंटीसिपेटरी मतलब होता क्या है सर? एंटीसिपेटरी सर्विस जो होती है, जो लाइब्रेरियन ऑफर करता है, जी सर। जो अपने यूजर को जो ऑफर करता है, वो सर्विसेज को हम एंटीसिपेटरी सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अरे समझ आया? जी सर, समझ में आया सर। गुड गुड गुड, समझ आ गया तो। अरे भाई एक मिनट, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं अभी कर रहा हूँ सही, पता नहीं क्या हुआ ये। सबको क्लियरली विजिबल है? यस सर। चलिए तो फिर छोड़ो, क्लियरली विजिबल है तो ठीक ठीक, गुड। तो इसको जो है, ये जो सर्विस है, इसको ये जरूर ध्यान रखना, आप इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करके आना, उससे पता चलेगा कि हाँ जी आपको नॉलेज भी, आपने पढ़ाई भी की है। ये जो है हमारी एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाती है।
ठीक है, एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विस कहलाती है। समझ आया? अब यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके बारे में। ये तो आपको पता चल गया, जितनी भी करंट डेवलपमेंट के बारे में है, वो जो उसके बारे में जितनी भी हम आपको इंफॉर्मेशन जो देते हैं, लाइब्रेरियन देता है, उसके लिए हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज कहते हैं। कैसे, आप देखो, द पर्पज इज टू इन्फॉर्म द यूजर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट। जो भी रिसर्च में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आप बता रहे हो, है ना। ये हो गया आपका द कंटेंट द लिस्ट ऑफ जर्नल आर्टिकल बुक टाइटल्स। जितनी भी नई जर्नल आए हैं, बुक्स आई हैं, टाइटल आए हैं, वो सारी चीजें के बारे में आप बता रहे हो कि हाँ भाई ये चीजें जो हैं आपकी यहाँ पर नई आई हैं। इट फैसिलिटेट्स स्कैनिंग, ठीक है। इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया ऑफ सब्जेक्ट। इट इज नॉट फॉर परमानेंट यूज, एक्सटेंसिव इंडेक्सिंग इज नॉट डन। ये परमानेंट यूज के लिए नहीं होती हैं। परमानेंट यूज के लिए कैसे हो जाएंगे आप, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग आ गई, आपकी एक्सेशन लिस्ट आ गई, करंट अवेयरनेस लिस्ट आ गई, है ना। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन आ गई। मान लिया रिसर्च पेपर है, आज रिसर्च है नहीं, कल पुरानी हो जाएगी, तो आप क्यों बताओगे उसके लिए। तो इसीलिए ये जो है ये परमानेंट यूज के लिए नहीं होती है ना। इसीलिए इसकी एक्सटेंसिव इंडेक्सिंग मतलब कि फर्दर इंडेक्सिंग करने की भी कोई ज्यादा खास जरूरत होती नहीं है। या न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, आप न्यूज़पेपर में हर रोज कोई ना कोई नई खबर आ रही है, नई न्यूज आ रही है, तो आपको उसके बारे में भी जो है बार बार बताने की जरूरत नहीं है और बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड हो जाएगी तो वो करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर में आएगी ही नहीं। क्या, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो गया, रिसर्च हो गया। अच्छा, एक्सेशन वाली तो मैंने बता ही दिया आपके लिए, ठीक है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बन गया था छोटा सा, जो इसी सर सर्विस एक में बार था। न्यूज़पेपर क्लिपिंग ना सर्विस थोड़ा मतलब अच्छा, अच्छे न्यूज़पेपर से आप, समझा दीजिए। अच्छा मैं बताता हूँ। देखो, आप कभी किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाओगे या बड़ी लाइब्रेरी में जाओगे ना, तो उस लाइब्रेरी में एक बड़ी सी जो होती है, कोई टेबल टाइप की होती है ना, उस पर वो न्यूज़पेपर लटके रहते हैं बड़े से, काफी ज्यादा। और न्यूज़पेपर लटके रहते हैं, साथ के साथ उसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है ना, वो इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो कट करके और उसे पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। उसके लिए हम न्यूज़पेपर क्लिपिंग बोलते हैं, समझे। जैसे कि आपने जी सर। न्यूज़पेपर क्लिपिंग तो एक प्रैक्टिकल पेपर में तो की होगी, 2 to 8 का बनाया था, सर उसमें ये करी किस थी। लिए क्या हाँ हुआ, सर, ये यूजर किस को लिए अपडेट करने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, करंट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्म करने के लिए, हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं, समझे। जैसा कोई बंदा है और वो तैयारी कर रहा है आईएएस की, पीसीएस की, तो उसकी जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप अगर देखोगे तो वहां पर न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलेगी आपको। या कोई अगर मान लिया पीएचडी वाला बंदा है, तो वहां पर आपको रिसर्च पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पर आपको वो बताएंगे लाइब्रेरियन कि उनके एक्सेशन रजिस्टर में कौन कौन सी नई नई चीजें आई हैं, कौन कौन से पीरियडिकल्स उन्होंने नए मंगाए हैं, इस साल क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। खाली जो वो आपको, एक्सपर्ट होगा उसकी नहीं होगा सर, क्या हुआ, जो एक्सपर्ट होगा जो किसी चीज में, मतलब जैसे मेडिकल हुआ, इंजीनियर हुआ, साइंटिस्ट हाँ हुआ, या किसी क्षेत्र के लिए वो होगा सिर्फ, मतलब वो जो आप बता रहे न्यूज़पेपर चिप लगाया था कि, और अदर बुक्स जो स्टूडेंट उनके लिए ये करंट अवेयरनेस नहीं होगा। किसके लिए, करंट ये अवेयरनेस सर्विस मतलब स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, जो नहीं कोई क्यों नहीं मतलब होगा, सभी के लिए होता है, लाइब्रेरी में नहीं, लगाते हैं, लेकिन स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, अच्छा उन लोगों को ध्यान समझे। में, अच्छा जी, हाँ ओके सर। हाँ, आपको ये चीज कुछ नहीं बतानी है कि भाई इसके लिए है उसके लिए। आप एक लाइब्रेरियन हो, आपका ये काम है, तो आपको ये करना है, बस सीधे सीधे ये समझो आप, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका सिलेक्टिव डिसिमेशन ऑफ एक्सेशन इंफॉर्मेशन। लिस्ट और बता दीजिए, एक्सेशन लिस्ट। अब जैसे कि आप लाइब्रेरियन हो, ठीक है, अब आप एक्सेशन रजिस्टर तो बनाओगे ना, एक्सेशन रजिस्टर बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई, बनाओगे हाँ ऑफकोर्स। जी सर, थोड़ा सा तो एलाबोरेट आप, कर दीजिए सर। आपको यूजर के लिए, आपने मान लिया पब्लिक लाइब्रेरी खोली, तो आपको यूजर को अपडेट करते रहना है, जो आपके पुराने यूजर हैं आपको अपडेट करते रहना है कि भाई हमारे स्टॉक में ये चीजें अवेलेबल हैं, हमने इस बार या इस मंथ हमने ये बुक्स मंगाई हैं, ठीक है। तो वो आपकी करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर आ गई, आप उन्हें बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, मान एक्सेशन लिया लिस्ट काफी में सारी, मतलब
जो जो Accession list नई में- बुक्स आ रही हैं वो उसकी लिस्ट बनाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, अरे नहीं एक्सेशन लिस्ट तो आपको एक्सेशन रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। अगर आप लाइब्रेरी में हो, आप परचेज कर रहे हो, कोई भी स्टॉक परचेज करोगे तो उसे काहे पे लिखोगे? एक्सेशन लिस्ट पे तो एक्सेशन रजिस्टर पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके तो सर। उसमें लिस्ट ही तो होती है ना वो एक्सेशन रजिस्टर की। हाँ जैसे जी। आपने अगर कोई भी बुक खरीदी तो एक्सेशन रजिस्टर में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी भाई, तभी तो आप किसी को डेटा दिखा पाओगे जब ऑडिटिंग होगी तो। राइट, चीज़ है। ठीक है सर। और डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन में क्या होता है सर? हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन ये वाला, ये डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताओगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं अवेलेबल। बात वो ये स्लैश लगा के लिख रखा ना, सेम ही चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्टिव डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में। इसमें इस पे शॉर्ट नोट आ चुका है तो इसके लिए भी हम ध्यान में रखते हैं ये क्या होता है। अब यहाँ पर नारा है सिलेक्टिव का क्या मतलब है? ये पर्सनलाइज बनाया गया होता है ना। दिस इज अ पर्सनलाइज करंट अवेयरनेस सर्विस नेमली रिसीव्ड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर मैच्ड विद द यूजर इंटरेस्ट प्रोफाइल एंड आर नोटिफाइड टू द यूजर ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यूजर के इंटरेस्ट को ध्यान में हुए आपने यूजर का इंटरेस्ट भी मैच कराया है कि हाँ भाई ये यूजर है, मान लिया पब्लिक लाइब्रेरी है, अगर आपने पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एकेडमिक की बुक रख रहे हो, आप मैथमेटिक्स की बुक आपने ला के रख दी और आप उसको लिए अपडेट कर रहे हो करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में कि भैया हमने मैथमेटिक्स 6 to 12 मंगा रखी है, तो उनको क्या लेना देना पब्लिक लाइब्रेरी वाले को? वो बोलेगा भैया मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में, है ना। अगर आप से रिलेटेड है ना, जैसे कोई वुमेन्स कॉलेज है तो आपने वहां पर क्या किया, आपने वहां पर वुमेन्स से रिलेटेड जितनी भी मैगजीन्स वगैरह आती हैं, है ना, जो भी आपकी डाइजेस्ट आती हैं, आपने उसके बारे में उसमें लिस्ट लगा दी कि हाँ भाई ये चीजें आई हैं, तो वो चीज जो आएगी, वो जो सर्विस आएगी, वो सिलेक्टिव डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आप पर्सनलाइज कर देते हो किसी भी करंट अवेयरनेस सर्विस के लिए तो वो चीज कहलाएगी आपकी सिलेक्टिव डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई? क्या हुआ भाई, बता नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। अच्छा गुड, ठीक ठीक है बढ़िया, सर आगे चलते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। सर करंट अवेयरनेस लिस्ट को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये सेम ही है, एक्सेशन लिस्ट बोलो या फिर आपने एक्सेशन में नहीं बता रहे, आप रोज रोज बना रहे हो तो करंट अवेयरनेस लिस्ट बोल दो, उसके लिए सेम ही है। ठीक है, हाँ किसी ने तो स्लैश दे के लगाया है। आगे आ जाती है रेफरेंस सर्विस। देखो भैया रेफरेंस सोर्सेज के बारे में भी एक क्वेश्चन बना है पूरा, और रेफरेंस सोर्सेज के बारे में भी बना है। रेफरेंस सोर्सेज के बारे में मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, तो आप वहां पर जाके देख लो। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, फिर मैंने वो अपलोड कर दी थी क्लास। ठीक है, अब हम सर बात दोनों करते हैं इस डिफरेंट क्लास। होते हैं ये सर रेफरेंस थोड़ा सा सोर्सेज? कर दो ना उसको। हाँ कर रहा हूँ बिल्कुल करूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चीज देखिए। रेफरेंस सोर्स का अगर आप जो रेफरेंस सोर्स है उन सोर्सेज के थ्रू जो सर्विस दे रहे हो आप, वो रेफरेंस सर्विस कहलाएगी। जो देखो यहाँ पर आप समझ लो क्या होता है। रेफरेंस सर्विस इज अ प्रोसेस इन विच रीडर रिसीव देयर इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। मतलब रेफरेंस सर्विस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रीडर को पर्सनली जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है उसके कांटेक्ट में रहना होता है, उसको जाके बोलना होता है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, और वहां से वो रेस्पॉन्स करता है, वहां से वो देता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेस्पॉन्सिव सर्विस भी कहते हैं। और ये हमारी पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस भी होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, हमको यहाँ पर उसको उससे सर्विस लेने के लिए हमको जाना पड़ रहा है। ठीक है, लाइब्रेरियन को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरियन भी होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, these service provided in response to the request from the user. The users may request for directional guidance, locating answer, for fact finding questions और for general help. ठीक है, वहां पर आप गए और आपने जाकर वहां पर पूछा कि मेरे को जो है फिजिक्स की रिसर्च के बारे में मुझे जानना था,
कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई नई रिसर्च हो, या एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानना था, या स्पेस के बारे में जानना था, तो जितनी भी चीजें होंगी वो रेफरेंस लाइब्रेरियन आपको बताएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ आया? तो उस सर्विस को हम बोलते हैं रेफरेंस सर्विस। समझ आया? जिसमें जाना पड़ता है यूजर को और रेफरेंस लाइब्रेरियन से मिलना पड़ता है, और रेफरेंस लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपकी हेल्प के लिए। अब उसमें आप कुछ भी हो सकता है आपका, आप किसी का फैक्ट ढूंढ रहे हो, या किसी का बारे में आप क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि मेरे को ये चीज बुक चाहिए, या फिर आप सिर्फ जनरल हेल्प के लिए चले गए कि मेरे को कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं मिल रही, ये मेरे को बता दो। ठीक है, तो वो सारी सर्विस हमारी आ गई रेफरेंस सर्विस के अंदर। अब यहाँ पर बेसिक सर्विस अंडर दिस कैटेगरी, यहाँ पर जो बेसिक सर्विस होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। पहली जो होती है वो होती है शॉर्ट रेफरेंस सर्विस, या हम बोल सकते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस। ठीक है, समझो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में, ये वाले के बारे में बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट स्लैश लगा दिया है मैंने, मतलब या तो आप इसे शॉर्ट रेफरेंस सर्विस भी बोल सकते हो, या फिर इसके लिए आप रेडी रेफरेंस सर्विस भी बोल सकते हो। अब हम रेडी रेफरेंस सर्विस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सर्विस को देने में लाइब्रेरियन को 30 सेकंड भी लग सकते हैं और 30 मिनट भी लग सकते हैं। मतलब 30 सेकंड से 30 मिनट तक अगर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड लगता है उस रेफरेंस लाइब्रेरियन को उसका आंसर देने के लिए, तो वो जो सर्विस कहलाएगी वो रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर आती है। ठीक है, देखो एक बार इसमें दोबारा क्वेश्चन में बता यहाँ पर दीजिए आ सर। गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट फाइंडिंग सर्विस because it mainly deals with answering fact finding types of question. Ready reference service is a reference service finished in a very short time in a moment, if possible between 30 second and 30 minutes. मतलब कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग सर्विस होती है। रेडी रेफरेंस सर्विस में क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, और उसको वो चीज ढूंढनी होती है। ठीक है, और ये जो सर्विस होती है ये लगभग 30 सेकंड से 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां पर गए, आपने उनसे पूछा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इन फॉर्म टेरिटरी, जो हमारी टेरिटरी है, ठीक है, उसमें कितने स्टेट हैं, या फिर आपने पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, तो बताओ इसको टाइम कितना लगेगा? भाई सीधे सीधा वो 30 सेकंड लगेंगे, या फिर थोड़ा सा अगर वो सर्च भी करता है, ढूंढता भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आधा घंटा लग जाएगा। मतलब कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल सॉल्व करके दे देगा, आपकी क्वेरी को जो है वो रिसॉल्व कर देगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन होते हैं। आपने वहां पर गया और आपने बोला कि भैया इंग्लिश की डिक्शनरी कहाँ पर रखी है, उसने उठा के बताया कि भाई देखो वहां पर इंग्लिश के सेक्शन में चले जाओ, वहां पर आपको इंग्लिश की डिक्शनरी मिल जाएगी, वहां डिक्शनरी सेक्शन में चले जाओगे तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं यूजर्स के थ्रू, वो हमारे रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर आते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस जी सर। आगे चलते